देखिए, दुनिया में जो अभी जंगें चल रही हैं वो तो खत्म हो नहीं रही और नई जंग दिखाई देने लगी है। क्या अमेरिका वेनेजुएला पर हमले की फाइनल तैयारी कर रहा है? आप कहेंगे वेनेजुएला कहाँ है? इतना छोटा देश भी नहीं है, अमेरिका के नीचे ही है, साउथ अमेरिका में। लेकिन क्या अब ट्रंप इतनी तैयारी करने के बाद, माहौल बनाने के बाद वेनेजुएला पर हमला करेंगे? ट्रंप ने पहले वेनेजुएला पर अटैक की धमकी दी थी, लेकिन अब उन्होंने एक नया दांव चला है। कल ट्रंप ने एक ट्वीट किया और साथ में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो से फोन पर बात की। इनको आतंकवादी कहते हैं ट्रंप, और कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल के मुखिया हैं, फिर भी इनसे फोन पे बात की। और ट्रंप ने निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति पद छोड़ देने की वार्निंग दी है। और ट्रंप दरअसल ये चाहते हैं कि निकोलस मादुरो खुद राष्ट्रपति का पद छोड़ दें और इनकी जगह अभी इस बार का जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, मारिया कोरेना मचाडो, उनको वेनेजुएला का राष्ट्रपति वो बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला और उसके आसपास के एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने हाल के दिनों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर लगातार हमले बोले हैं और उन पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाया है। और वहां से निकलने वाले, उसके आसपास गुजरने वाले बहुत से जहाज़ों पर उन्होंने बॉम्बिंग की है, जिसमें 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। उनका एक्सक्यूज़ ये है कि वेनेजुएला से मेरे देश के अंदर ड्रग तस्कर आते हैं और वो ड्रग्स हमारे देश को बर्बाद कर रही हैं। लेकिन दुनिया मान रही है कि ये केवल एक बहाना भर है। वो उस हिस्से में दरअसल एक्चुअली अपनी पसंद का नेता चाहते हैं। निकोलस मादुरो, ये बात सही है कि वो कोई डेमोक्रेट आदमी नहीं है, वो एक डिक्टेटर है और उनके खिलाफ एक लंबी लड़ाई मारिया मचाडो ने लड़ी है। इसलिए उनको इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार, जो ट्रंप साहब की बड़ी हसरत थी, वो चाहते थे। उन्होंने कल भी एक इंटरव्यू में ये बोला कि ओबामा तो केवल जीत गया इसलिए उसको दे दिया था नोबेल का पुरस्कार, मैंने तो इतने काम किए तब भी मुझे नहीं मिला। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब वो चाहते हैं कि यहाँ वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन इसके लिए उन्होंने वहाँ अपने आसपास के मित्र देशों में फौजें तैनात कर रखी हैं। अपने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड जो है वो वहाँ पर तैनात किया हुआ है। ये सब भूमिका थी। लेकिन कल जो उन्होंने ऐलान किया, कि उस ऐलान में उन्होंने ये लिखा है कि सारे देश, लैटिन अमेरिका कंट्रीज, सारे ड्रग डीलर, सारी एयरलाइंस, सारे पायलट, कृपया ध्यान दें, वेनेजुएला का एयर स्पेस आज से बंद किया जाता है। ये ऐसा है कि कोई देश अपने बगल के देश के लिए अनाउंस कर रहा है कि इसका एयर स्पेस मैंने बंद कर दिया है। मतलब इसके एयर स्पेस के अगर ऊपर कोई जाएगा तो मैं उस पर हमला करने का राइट रखता हूं। तो यह ऐलान कर दिया है अब डोनाल्ड ट्रंप ने। और इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति वैसे तो बड़ा टफ पोजीशन ले रहे थे, लेकिन वो कोई जगह ढूंढ रहे हैं भागने की, और वो जगह टर्की भी हो सकती है, क्योंकि एर्दोगान दुनिया के हर ऐसे किसी आदमी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। तो वो टर्की भाग सकते हैं, ये भी चर्चाएं हैं। एयर स्पेस, अमेरिका कह रहा है मैंने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद कर दिया। अब एक बात मुझे बताइए कि आरोप क्या है? इलेक्शन में रिगिंग करके जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। दूसरा ड्रग ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम है जी, और ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इल्ज़ाम है। यदि इन तीन कसौटी को आप मान लें तो लैटिन अमेरिका के कितने कंट्री को अटैक करना चाहिए ट्रंप को? मुझे लगा आप कहेंगे ग्वाटेमाला से मुनीर को भी टर्की में होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पनामा में तब नहीं करना चाहिए, ग्वाटेमाला में नहीं करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए। मूल बात यह है कि वेनेजुएला की सरकार को बदल करके, जैसा आपने कहा, वो अपना एक पिट्ठू सरकार वहां पर स्थापित करना चाहते हैं। इनकी बात हो रही है, इन महिला नोबेल पुरस्कार बस इतनी ही सी बात है। और इसी को लेकर के जो चाहते हैं कि भाई ये जो है इनकी सरकार स्थापित हो जाए, और इसीलिए सारा धमकी ये कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अब वेनेजुएला एक छोटा सा कंट्री है, उसकी आर्मी कितनी है, और उसके जो कैरेबियन सी है उसके नजदीक इन्होंने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट एक बात आप भूल गए सर, सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, सबसे 303 अरब डॉलर का तेल उनके पास मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, वो पिट्ठू सरकार। अब उसके आगे क्या है, पिट्ठू सरकार क्यों वहां पर चाहते हैं, तो उसके पीछे तेल वाला दुनिया के सबसे बड़ा घोषित तेल रिजर्व, प्रूवन तेल रिजर्व 303 अरब बैरल रिजर्व, 303 अरब बैरल है। सऊदी अरब से भी ज्यादा है, कनाडा से ज्यादा है, ईरान से ज्यादा है, अमेरिका से तो 5 गुना ज्यादा है जितना अमेरिका को है। तो अमेरिका का नजर यह है कि वहां पर एक अपनी सरकार बिठाई जाए
और ये जो और वेनेजुएला पैसा भी नहीं कमा पा रहा उसके माध्यम से, इतना बड़ा इन्होंने ट्रेड इस है। पे उस पे वो तमाम तरह से उस पे सैंक्शन लगा रखा है ना, सैंक्शन लगा रखा है। तो अमेरिका की कोशिश है ट्रम्प की कि भाई इस पे कब्जा किया जाए, अपनी सरकार बिठाई जाए और वहां से तेल का दोहन करके डॉलर में पैसा कमाया जाए, मतलब अमेरिका भी पैसा कमाए, बहुत तेल अमेरिका पे भी है क्योंकि अमेरिका से लगा हुआ देश है, तो वो तेल का इस्तेमाल अमेरिका करे, तो अमेरिका के नजर चलिए, पूरे कच्चे तेल वजह पर है। समझ में आ गई, लेकिन क्या इसके लिए अब निकोलस मादुरो नहीं अगर छोड़ते हैं तो इन्होंने तो अभी आसपास मिसाइल भी तैनात कर दी थी ना ट्रंप ने, क्या ट्रंप हमला भी कर सकते हैं वेनेजुएला पे? हमला से ज़्यादा वो कोशिश करेंगे कि वो भाग जाएं, टर्की भाग जाएं या जो भी रास्ता निकालें। और आपको याद हो जिस दिन नोबेल पीस प्राइज अनाउंस हुआ था, हम लोग यहीं थे जब माचेडो को हुआ था। माचेडो ने सबसे पहला धन्यवाद ट्रंप का किया था, जबकि उस समय हो रहा था कि ट्रंप साहब नाराज होंगे, और वो उन्होंने कहा भी कि मेरी वजह से हुआ। माचेडो ने भी कहा कि ट्रंप साहब को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हुआ है। तो वो चाहते हैं कि एक